हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 में विज्ञान का एक टॉपिक है प्रकाश परावर्तन। उसका पहला बेस क्लियर करेंगे। बेस क्लियर करने के बाद उसके कंप्लीट सिलेबस करेंगे, इजी ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझाएंगे। फिर बेस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए एमसीक्यू कराएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। प्रकाश परावर्तन क्या है, कैसा है, आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश क्या है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा। जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे प्रकाश कहते हैं। उदाहरण सूरज, बल्ब, टॉर्च। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। माध्यम क्या है? जिस माध्यम में प्रकाश चलता है उसे माध्यम कहते हैं। जिस पदार्थ में प्रकाश चलता है उसे माध्यम कहते हैं। माध्यम गैस, उदाहरण हवा, द्रव, पानी, ठोस, कांच, ये माध्यम है उसके प्रकाश के, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और अपनी दिशा बदल लेता है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रकाश क्यों मुड़ता है? प्रकाश क्यों मुड़ता है? क्योंकि माध्यम बदलने पर उसकी गति स्पीड बदल जाती है। उसकी गति अर्थात स्पीड बदल जाती है, इसलिए प्रकाश मुड़ता है। स्पीड कहाँ ज़्यादा होती है, मतलब गति कहाँ ज़्यादा होती है? माध्यम, निर्वात, हवा, पानी, कांच। प्रकाश की चाल निर्वात सबसे ज़्यादा, हवा ज़्यादा, पानी कम, कांच और कम। याद रखने की ट्रिक, ज़्यादा डेंस मीडियम इक्वल कम स्पीड। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, हवा से पानी। हवा में प्रकाश तेज चलता है, पानी में धीमा हो जाता है, इसलिए प्रकाश नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्या है? सरफेस पर 90 डिग्री पर बनाई गई काल्पनिक रेखा, ये है। फिर इसका डायग्राम देखिएगा, ये है डायग्राम। हवा नीचे की ओर आ रही है, ये प्लेन सरफेस है। किरण नॉर्मल की ओर झुकी है। ट्रिक स्लो हुआ नॉर्मल की तरफ, स्लो हुआ नॉर्मल की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। पानी से हवा। पानी में प्रकाश स्लो था, हवा में फास्ट हो गया, इसलिए नॉर्मल से दूर मुड़ता है। डायग्राम, प्लेन टेक्स्ट, पानी, हवा नॉर्मल से अलग जुड़ रहा। ट्रिक, फास्ट हुआ नॉर्मल से दूर गया, नॉर्मल से दूर गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, जो किरण पहले आती है। रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, जो मुड़कर आगे जाती है। नॉर्मल, अभिलंब, 90 डिग्री वाली सीधी रेखा अभिलंब कहलाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर होता है। स्नेल लॉ, स्नेल का नियम। चलिए आगे चलते हैं। साइन आर इक्वल में साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल में म्यू। जहाँ देखिएगा आई इक्वल में आपतन कोण, आर इक्वल में अपवर्तन कोण, म्यू इक्वल में अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह बताता है कि कोई माध्यम प्रकाश को कितना स्लो करता है। फॉर्मूला म्यू इक्वल में सी अपॉन में बी, जहाँ सी निर्वात में प्रकाश की चाल, भी माध्यम में प्रकाश की चाल। इम्पोर्टेंट रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की ओर, स्पीड नीचे की ओर। रियल लाइफ एग्जांपल देखिएगा। पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखना, कारण प्रकाश का अपवर्तन। पानी में सिक्का ऊपर दिखना, अपवर्तन। तालाब कम गहरा दिखना, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं। हीरा चमकता क्यों? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। मृग तृष्णा, गर्मी में सड़क पर पानी जैसा दिखना, अपवर्तन होता है कारण। क्रांतिक कोण,
चलिए देखिएगा क्रांतिक कोण क्या है। जहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय रिफ्लेक्टेड रे 19 डिग्री बना ले। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश बाहर न निकलकर पूरा वापस लौट जाए। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, देखिएगा। प्रकाश सघन विरल माध्यम में जाए, आपतन कोण, क्रिटिकल एंगल, उपयोग ऑप्टिकल फाइबर, इंटरनेट, मेडिकल कैमरा, कम्युनिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। अपवर्तन का कारण चाल में परिवर्तन, हवा पानी नॉर्मल की ओर, पानी हवा नॉर्मल से दूर। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। चलिए देखिएगा, चलिए चलते हैं MCQ की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? चाल परिवर्तन के कारण होता है। प्यारे बच्चों, यदि आपने बेस को समझ लिया या पढ़ लिया तो आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएंगे। और इनका आपको नोट्स बनाना है, या आप नोट्स बनाने में कैपेबल नहीं हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8103380411 में 5 रुपये पे करके। चलिएगा आगे चलेंगे भाई। यह 1 टाइम फीस रहेगी, आपको एक बार 5 रुपये पे करना है और इसमें विज्ञान में जितनी भी क्लासें लगेंगी उसकी सारी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ता है। नॉर्मल की ओर मुड़ता है। प्रकाश हवा से पानी में जाता है और पानी से हवा में आता है तो नॉर्मल से दूर मुड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका अपोजिट उल्टा होता है। ये देखिए वही क्वेश्चन, जब प्रकाश पानी से हवा में जाता है तो नॉर्मल से दूर रहता है। अपवर्तन में कौन सी राशि बदलती है? दिशा बदलती है। अपवर्तन दिशा का परिवर्तन। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है सबसे ज़्यादा। नॉर्मल क्या होता है? 19 डिग्री पर खींची गई रेखा होता है नॉर्मल। नॉर्मल जिसे अभिलंब कहते हैं। अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? मुड़कर जाने वाली किरण को। इनडायरेक्ट इंसिडेंट रे को हिंदी में क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे का हिंदी नाम अपवर्तित किरण। हवा किस प्रकार का माध्यम है? विरल माध्यम है। इनके आंसर भी आपको नीचे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यदि आप आवाज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इनके आंसर भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कांच किस प्रकार का माध्यम है? सघन। अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक है? कोई मात्रक नहीं है अपवर्तनांक का। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? अपवर्तन से, I और R से। पानी में डूबी पेंसिल टेढ़ी दिखती है, अपवर्तन से। तालाब कम गहरा दिखाई देता है, अपवर्तन से। चलिए आगे चलते हैं। अपवर्तनांक को किस प्रतीक से दर्शाते हैं? ऑप्शन नंबर बी जिसे म्यू कहते हैं। प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? कांच में होती है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन कब होता है? सघन से विरल में, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परिवर्तन पर करता है प्यारे बच्चों। चलिए आगे हीरा अधिक चमकता है क्योंकि उसका अपवर्तनांक अधिक है। आपतन कोण किसके बीच बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे। चलिए आगे चलते हैं। अपवर्तन कोण किसके बीच बनता है? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। प्रकाश का अपवर्तन पहली बार किसने समझाया? स्नेल ने। प्यारे बच्चों, ये 25 हमने आपको करा दिए हैं और 25 आपको हम 25 या इससे ज़्यादा 16 टोटल 16 MCQ रहेंगे टॉप। बाकी हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। बाकी इनका आंसर आपको नीचे देखने को मिलेगा, इसको हम बताएंगे नहीं, आप देख के
पढ़ लीजिएगा। चलिए बताते हैं आपको। देखिएगा 26 के बाद 27 देखिएगा और आगे चलिएगा। देखिएगा 28, 29 देखिएगा, 30 देखिएगा, 31 देखिएगा, 32 देखिएगा, 33 देखिएगा, 34 देखिएगा। प्यारे बच्चों 34 देखिएगा एक बार और। बच्चों 35 देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 36 देखिएगा, 37 देखिएगा, 38 देखिएगा, 29 देखिएगा। सॉरी बच्चों 29 नहीं 39 देखिएगा। मतलब आप देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। और यदि आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी का कमेंट का जवाब दिया जाएगा। 40 देखिएगा, 41 देखिएगा प्यारे बच्चों। 41 भी इम्पोर्टेंट है और 40 भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे इम्पोर्टेंट है। आप इनको देख ले रहे हैं तो यकीन मानिएगा कि आपको इनसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 42 देखिएगा, 43 देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 44 देखिएगा, 44 के बाद 45 देखिएगा और आगे चलिएगा। 46 देखिएगा, 47 देखिएगा प्यारे बच्चों। 48 देखिएगा, 49 देखिएगा, 50 देखिएगा, 51 देखिएगा। 51 का आंसर ए है। अपवर्तन का नियम किस पर आधारित है? प्रकाश की चाल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा के यहाँ पूछ लिया गया है। चलिए आगे चलिए। 52 देखिएगा, 53 देखिएगा, 54 देखिएगा, 55 देखिएगा, 56 देखिएगा, 57 देखिएगा, 58 देखिएगा, 59 देखिएगा प्यारे बच्चों, 60 देखिएगा प्यारे बच्चों। ये टॉप 16 है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इन्हीं में से बहुत सारे। चलिए, यदि आप इस वीडियो के नोट्स बनाने में कैपेबल नहीं हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8103380411 में 5 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट सेंड करके इसकी PDF ले सकते हैं। ये 1 टाइम फीस रहेगी। इसमें आपको विज्ञान के सारे टॉपिक कवर करा के PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो या कोई थॉट हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी मजबूत हो। बाकी आप दोस्तों तक तो शेयर नहीं करेंगे, मुझे पता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।